जय हिंद एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एमपी व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपको आने वाले एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रतिवर्ष ध्रुपद समारोह आयोजित किया जाता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा भोपाल में। भोपाल में जो है ध्रुपद समारोह प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया जाता है। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद विधा को समर्पित एक प्रमुख संगीत उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो ये जो है 1 नवंबर 1956 में आपको देखने को मिलेगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, शंकर लक्ष्मण मध्य प्रदेश में जन्मे किस खेल से के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो शंकर लक्ष्मण आपको देखने को मिलेंगे हॉकी से। हॉकी खेलते थे ये। शंकर लक्ष्मण महू मध्य प्रदेश भारतीय हॉकी टीम के महान गोलकीपर थे। द रॉक के नाम से जाना जाता था और उन्होंने भारत के लिए ओलंपिक पदक भी जीता था। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी एक नॉन स्टॉप सेवा है जो भारत के दो प्रमुख शहरों को जोड़ती है? तो यहाँ देखने को आपको मिलेगा दुरंतो एक्सप्रेस। दुरंतो एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की पॉइंट टू पॉइंट लंबी दूरी की रेलगाड़ी है जो बिना किसी मध्यवर्ती वाणिज्यिक ठहराव के चलती है। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आपको देखने को मिलेगा इंदौर में। मध्य प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में स्थित है। इंदौर राज्य की व्यावसायिक और औद्योगिक राजधानी भी है जो है मध्य प्रदेश की। कोसी मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो ये आपको देखने को मिलेगा 450 किलोमीटर। गेल द्वारा निर्मित कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना की कुल लंबाई जो है 450 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऐसे क्वेश्चन भी जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। भारत में पहली बार सैन्य मामलों का विभाग डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स कब बनाया गया था? तो ये आपको देखने को मिलेगा जनवरी 2020 में। जनवरी 2020। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के सृजन के साथ जनवरी 2020 में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सैन्य मामलों के विभाग का भी गठन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो ये है जनरेटर। जनरेटर आपने देखा होगा जिसको डायनामो बोलते हैं। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत जनरेटर विद्युत और चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करते हुए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपने घर में देखा होगा जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक चुंबक के दक्षिण ध्रुव को दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो क्या होगा? तो आपने देखा होगा अगर अलग अलग ध्रुव रहते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन अगर एक सेम ध्रुव रहते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबकत्व के मौलिक नियम के अनुसार विजातीय विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि सजातीय समान ध्रुव जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, घर्षण को विज्ञान में सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो आपने सुना होगा एक आवश्यक बुराई, अननेसेसरी इविल, जिसको जो है विज्ञान में सामान्यतः घर्षण को बोला जाता है। घर्षण के बिना चलना, लिखना और वाहनों को रोकना असंभव है, परंतु इसमें मशीनों में ऊर्जा की हानि व टूट फूट होती है, इसलिए इसे आवश्यक बुराई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने 1976 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान के रूप में कार्य किया था? तो मध्य प्रदेश के एक असलम शेर खान हैं। असलम शेर खान जिन्होंने जो है 1976 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान के रूप में यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग गोदावरी नदी के किनारे फैला हुआ है? तो गोदावरी नदी आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय जलमार्ग 4। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 गोदावरी और कृष्णा नदियों के हिस्सों तथा काकीनाडा बहुचेरी नहर प्रणाली से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? तो ये आपको देखने को मिलेगा चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद एक महान क्रांतिकारी का जन्म जो है 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा वर्तमान आज़ाद नगर ग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, किस पशु में दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत पाया जाता है? तो भैंस का दूध आप देखोगे गाढ़ा होता है, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा वसा देखने को मिल जाएगा। दिए गए विकल्पों में से भैंस के दूध में सबसे अधिक
मात्रा में, लगभग 7 से 8%, जबकि गाय के दूध में जो है 3 से 4.5% आपको देखने को मिल जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदलने या रोकने के लिए मुख्य रूप से कौन सा बल उत्तरदायी होता है? तो ये देखने को मिलेगा आपको घर्षण बल, जो कि अभी बताया हूँ मैंने ऊपर। घर्षण बल संपर्क में आने वाले सभी सतहों के सापेक्ष गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है, जिससे वस्तु की गति धीमी होकर रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, एलिफेटिक कीटोन श्रृंखला का दूसरा सदस्य कौन सा है? तो ये आपको देखने को मिलेगा CH3, CH2, CO, CH3, जिसका नाम है कीटोन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य एसीटोन प्रोपेनॉन भी होता है, तथा दूसरा सदस्य आपको देखने को मिलेगा ब्यूटेनॉन। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश में धसान नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो धसान नदी आपको देखने को मिलेगा बेतवा। बेतवा की सहायक नदी धसान नदी। धसान नदी मध्य प्रदेश के रायसेन सागर जिले से निकलती है और आगे चलकर बेतवा नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश भारत का जो संविधान है उसमें 12 अनुसूची है, जिसमें जो है 34 अनुसूची में ये बताया गया है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन। भारतीय संविधान की 34 अनुसूची विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन का उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी भारतीय शास्त्रीय संगीत की आधारशिला रखने वाला मूल ग्रंथ माना जाता है? इसको बोलते हैं सामवेद, क्योंकि सामवेद जो है शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। संगीत से संबंधित आपको देखने को मिलेगा सामवेद, तो उसी से ये आपको देखने को मिल जाएगा। सामवेद को भारतीय संगीत और गायकी का जनक माना जाता है। इसमें जो है गायन योग्य वैदिक ऋचाएँ संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है? तो एल्कोहल में आपको देखने को मिलेगा OH। एल्कोहल यौगिकों में हाइड्रोक्सिल समूह प्रकार्यात्मक समूह के रूप में कार्बन से जुड़ा होता है, जैसे मेथेनॉल व एथेनॉल भी एक प्रकार के क्या है? एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो वह प्रति सेकंड कितने दोलन पूरा करेगा? तो ये लगभग जो है आवृत्ति की परिभाषा होती है कि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की कुल संख्या जो है ये है। तो आपको 50 हर्ट्ज का अर्थ 50 दोलन प्रति सेकंड ही आपको देखने को मिल जाएगा। अपना आंसर आ जाएगा 50। विश्व शांति व समझ दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 23 फरवरी। 23 फरवरी को रोटरी इंटरनेशनल की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विश्व शांति और समझ दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, परिकल्पना के निर्माण के लिए डेटा एकत्र करने की प्राथमिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रेक्षण या अवलोकन। वैज्ञानिक विधि में किसी प्राकृतिक या व्यावहारिक घटना को सूक्ष्म निरीक्षण करके तथा तथ्य जुटाना प्रेक्षण कहलाता है, ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 24, एलिसा परीक्षण तकनीक की खोज किसने की थी? तो एलिसा आपको देखने को मिल जाएगा एग्वाल और पर्लमैन से आपको देखने संबंध मिल जाएगा। इनने जो है एग्वाल और पर्लमैन में एलिसा की खोज की थी। जब एड्स का पता लगाते हैं तो एलिसा टेस्ट उसमें किया जाता है। ईवा एग्वाल व पीटर पर्लमैन ने 1971 में एंटीबॉडी व एंटीजन का पता लगाने के लिए एलिसा तकनीक का विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 25, मध्य प्रदेश शासन द्वारा दीनदयाल समर्थ योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो दीनदयाल समर्थ योजना की बात करें तो ये 25 सितंबर 2004 में स्टार्ट हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन के पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा हेतु 25 दिसंबर 2004 को जो है दीनदयाल समर्थ योजना शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 26, मूल अवस्था में परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के तत्वों में कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती? तो ये आप देख सकते हो 3D संक्रमण शैली, जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक में लगभग जो है 27 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन में आपको देखने को मिलेगा, एक तो रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें अवस्था परिवर्तन हो जाता है, जैसे लकड़ी का सड़ना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का काटना, अब लकड़ी को काटेंगे तो लकड़ी ही प्राप्त होगी, तो एक भौतिक परिवर्तन होता है।
लकड़ी का जलना, लकड़ी अगर जलेगी तो राख बन जाएगी, जिसे फिर से जो है लकड़ी नहीं बनाया जा सकता। तो ये जो है केमिकल रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। लकड़ी में छेद करना, छेद भी करेंगे तो लकड़ी रहेगी। तो अपना आंसर आ जाएगा 1 और 3, जो कि रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का सड़ना, जलना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नए रासायनिक पदार्थ बनते हैं। कटना और छेद करना भौतिक परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। कौन सा पारंपरिक लिनन साड़ियों के हथकरघा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पश्चिम बंगाल आपको देखने को मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो है पारंपरिक लिनन साड़ियों के हाथ से बनाया जाता है। पश्चिम बंगाल अपने उच्च कोटि के हथकरघा वस्त्र उद्योग, विशेषकर लिनन कॉटन साड़ियों के उत्पादन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। और हथकरघा दिवस जो है आपको देखने को मिलेगा 7 अगस्त को। प्रसिद्ध पोचमपल्ली साड़ियों का संबंध किस राज्य से है? पोचमपल्ली साड़ियों का जो संबंध है वो आपको देखने को मिल जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना, जिसकी स्थापना भी ध्यान में रखना है आपको 2014 में हुई थी, 2 जून 2014। पोचमपल्ली इक्कीस साड़ियाँ तेलंगाना राज्य के यादाद्री भुवनगिरी जिले के भूतान पोचमपल्ली से संबंधित हैं और इन्हें भौतिक संकेत भी प्राप्त हुआ है, मतलब जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है, जो कि 1999 का एक्ट है। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। 2004 में पहली बार जो है दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस बहुमूल्य खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन इसी में बहुत बार रिपीट हो चुका है, जो कि हीरा आपको देखने को मिल जाएगा। हीरा जो है, पन्ना जिला जो है हीरो के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला भारत में हीरो की प्रमुख खदानों, जिसको मझगावा खदान के लिए प्रसिद्ध है। यह देश का एकमात्र सक्रिय हीरा उत्पादन क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। तंत्रिका तंत्र में सिनेप्स और न्यूरोट्रांसमीटर के विमोचन को कौन सा आयन प्रेरित करता है? तो ये देखने को मिल जाएगा कैल्शियम आयन। जब तंत्रिका आवेग एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल खुलते हैं और कैल्शियम आयन का प्रभाव न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्स से रिलीज करवाता है। किण्वन प्रक्रिया का उपयोग सामान्यतः किसके उत्पादन में नहीं किया जाता? तो ये आपको देखने को मिल जाएगा दही में जो है किण्वन का यूज़ नहीं होता। वाइन, ब्रेड और बियर बनाने में देखने को मिल जाता है। दही का जमाना मुख्य रूप से लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया द्वारा दूध के प्रोटीन का स्कंदन है, जबकि पारंपरिक किण्वन ईस्ट द्वारा वाइन, बियर और ब्रेड में होता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी आपको देखने को मिलेगा भोपाल, और राजधानी भी अगर पूछा जाएगा तो भोपाल आपको बताना है। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य के गठन के समय जो है भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु सीधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में शामिल नहीं है? तो एक तो राइजोबियम में आपको देखने को मिल जाएगा, एजोटोबैक्टर में देखने को मिल जाएगा, फ्रैंकिया में देखने को मिल जाएगा, लेकिन नाइट्रोसोमोनस में नहीं मिलेगा। नाइट्रोसोमस एक नाइट्रिक जीवाणु जो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है या वायुमंडलीय नाइट्रोजन के सीधे स्थिरीकरण नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 35, आज का लास्ट क्वेश्चन। कौन सा भारतीय शास्त्रीय संगीत रूप गायन और वाद्य दोनों रूपों में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये आपको देखने को मिल जाएगा ख्याल गायन, जो कि पहले भी पूछा जा चुका है। ख्याल गायन जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख रूप है, जिसे मुखर गायन के साथ साथ वाद्य यंत्रों सितार और सरोद आदि पर भी समान रूप से बजाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भाई सब्सक्राइब भी कर लिया करें। बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू।